ये क्या किया तुमने अपने साथ माया? जो मुझे बेहतर लगा। खुद को खत्म करने में क्या बेहतरी है? हार जाने में भी तो कोई बेहतरी नहीं है। क्या हार चुकी हो तुम? हमदान को, मेरे शौहर को। उसे हासिल करने के बाद भी ये बातें कर रही हो? उसे हासिल ही तो नहीं कर सकी मैं। मेरा होकर भी मेरा नहीं है। तो फिर वो किसका है? उस लड़की मोना का? करिश्मा का। वो अभी भी उससे मोहब्बत करता है। करिश्मा उससे मोहब्बत करती है। एक ही बात। एक ही बात नहीं है माया। करिश्मा ने 5 साल उसका इंतजार किया है। इतनी जल्दी खत्म नहीं होगी उसकी मोहब्बत। तो हमदान ने भी तो उससे पहली मोहब्बत की है। मैं अभी तक करिश्मा के दिए हुए कार्ड्स, फूल सब संभाल के रखे हैं। उसने अपनी पहली मोहब्बत को ठुकरा भी तो दिया है, फिर ही तो तुम्हें अपनाया है। वो कहता है कि उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती पता है क्या थी? मुझसे शादी करना। उससे मैं कह दिया होगा। मुझे तो सारे फसाद की जड़ तुम्हारी भाभी लगती है अरिश्मा। वो ही तुम्हारे शौहर को तुम्हारा होने नहीं दे रही। तुम्हें चाहिए था खुद को नुकसान पहुंचाने की बजाय अरिश्मा को नुकसान पहुंचाती। अपनी महरूमी का बदला उससे लो। अम्मी ने उसे घर से निकाल दिया है। सच? हाँ, अम्मी को मेरी बात पे यकीन है कि वो अभी तक हमदान से राब्ते में। राब्ते में तो यकीनन होगी। ये तो 100% सच बात है। मतलब वो चाहती है कि मैं हमदान से तलाक ले लूं। और तुम क्या चाहती हो? ज़ारा, मैं हमदान को नहीं छोड़ना चाहती। लेकिन फिलहाल ये बात हमदान पर जाहिर मत करना। थोड़े नखरे दिखाओ, अक्ल ठिकाने आ जाएगी मोहतरम की। निम्रा, ये क्यों कॉल कर रही है? हाँ निम्रा, कैसी हो? जी ठीक हूँ। आज मुझे कैसे याद कर लिया? मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। हाँ बोलो, मैं सुन रहा हूँ। आप माया से मिलने गए थे? हाँ गया था लेकिन मिल नहीं सका। मतलब ये कि मुनज़्ज़ा आंटी और हारिब ने मुझे बात नहीं करनी थी माया से। ओह। मुनज़्ज़ा आंटी फजूल का गुस्सा कर रही है। आप माया को वापस घर क्यों नहीं ले आते हैं? निम्रा, मैं तो लेके जाना चाहता हूँ लेकिन मुझे बहुत गुस्से में है। मेरे डैड भी गुस्से में है। मामला खराब होता जा रहा है। समझ सकता हूँ मैं। मेरे पास इस मसले का हल है। क्या? अगर आप माया को घर लेकर जाएंगे तो हारिब भाई भी अरिश्मा के हवाले से नरम पड़ जाएंगे और मुनज़्ज़ा आंटी भी। मैं अभी ऐसे ही चाहता हूँ निम्रा। प्लीज हमदान भाई, आप और अरिश्मा मिलकर इस मसले का हल निकालें। क्या अरिश्मा से मुलाकात हो सकती है? नहीं, ऐसी सिचुएशन में वो आपसे मुलाकात नहीं कर सकती। हम कहीं बाहर मिल सकते हैं, मिल बैठकर डिस्कस करेंगे तो शायद बेहतर ही हो जाए। आप घर क्यों नहीं आ जाते हैं? घर? हाँ, डैड भी ऑफिस में, वो शाम को लौटेंगे, तो आप आ जाएं। ओके, मैं आ जाता हूँ। ठीक है, मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। बस थोड़ी देर में पहुँचता हूँ। बाय। बाय। ये क्या किया है तुमने? उसे घर क्यों बुलाया है? तो क्या हुआ यार, बातचीत से ही मसले हल होते हैं। तुम्हें उसे घर नहीं बुलाना चाहिए था निम्रा। थोड़ी देर की बात है। मैंने कुछ नहीं किया। मैं कसम खाने को तैयार हूँ। जिस मर्जी की कसम उठवा लें आप मुझसे। मैं अब तुम्हारा यकीन नहीं कर सकती। हारिब करे तो करे,
मैं माया से मिल सकती हूँ, उससे बात कर सकती हूँ? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। मैं अपनी बेटी की शक्ल भी तुम्हें नहीं देखने दूंगी। चली जाओ तुम यहाँ से। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, जाओ। अरे कुछ बोले हारिब? अम्मी ठीक कह रही। अब इस घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बेहतर होगा तुम यहां से चली जाओ। मुझे रिश्मा पर इतना शक नहीं करना चाहिए। मेरी बीवी है वो। मुझे कम से कम एक बार उससे अच्छे से बात तो करनी चाहिए। अरे कहाँ जा रहे हो तुम? अम्मी मैं दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। करिश्मा के पास जा रहे हो? मतलब करिश्मा के पास ही जा रहे हो? जी ठीक है, बीवी है तुम्हारी, मिल सकते हो, लेकिन याद रखना मैं बेटी की मौत का सौदा तुम्हारी खुशी के लिए नहीं कर सकती। मैं रिश्मा से मिलने के लिए जा रहा हूँ, उसको घर वापस लाने के लिए नहीं जा रहा। लाना भी मत। तुम्हारी बीवी के लिए मेरे दिल में कोई जगह नहीं, और ना ही इस घर में। राबिया आंटी गई थी माया से मिलने? नहीं, उन्हें वहां जाना चाहिए था। मॉम वहां जाना चाहती थी, लेकिन मुनज़्ज़ा आंटी ने ठीक से बात नहीं की। मॉम इसलिए नहीं गई कि कहीं मुनज़्ज़ा आंटी उनकी इंसल्ट ना कर दें। देखो हमदान, मैं नहीं जानती कि तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी कैसी गुजर रही थी और माया और तुम्हारी केमिस्ट्री कैसी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से मेरा घर तबाह हो रहा है। समझ सकता हूँ। मैं अपना घर बर्बाद करना नहीं चाहती। करिश्मा, मैं भी ये नहीं चाहता। मैं कब कह रही हूँ कि तुम ऐसा चाहते हो? मुझे बताओ कि मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हें हारिब को कन्विंस करना होगा कि माया जैसा भी सोच रही है वैसा कुछ नहीं है। लगता है किसी अहम बात पर गुफ्तगू हो रही है। अब हारिब आप? हाँ मैं। मुझे देखकर इतनी हैरान क्यों हुई हो? वो मैं आपको यहाँ एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। एक्सपेक्ट तो मैं भी नहीं कर रहा था ये सब। ये यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम तुम दोनों क्या? हारिब, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तुम गलत समझ रहे हो। मैंने ही कहा था कि मैं घर आ जाता हूँ, कुछ बातें डिस्कस करनी थी। क्या बात करनी थी? यही कि माया की गलतफहमी कैसे दूर की जाए। जी मैंने ही हमदान भाई को फोन करके कहा था। और रिश्मा, तुमने क्या कहा था फोन करके? रिश्मा ने हमदान को फोन नहीं किया हारिब भाई। हारिब मुझ पर शक मत करें, खुदा के लिए। शक ही तो नहीं कर रहा था, इसलिए तो मैं यहाँ पे आया हूँ। लेकिन तुमने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। मैं सच कह रही हूँ, हमदान भाई को सिर्फ इसलिए बुलाया था कि माया की गलतफहमी दूर की जाए। और मेरी गलतफहमी कौन दूर करेगा? आप खुद को मेरी जगह पर रखकर सोचिए, मैं परेशान हूँ हारिब।
जल्द से जल्द मामलात को ठीक करने के लिए हाथ पांव मार रही हूँ। मैं अपने डैड को और आपकी अम्मी को मजीद परेशान नहीं करना चाहती थी। तुम परेशान थी, हमदान से मिलना चाहती थी, माया की गलतफहमी दूर करना चाहती थी। तुम मुझसे कहती हम दोनों हमदान से मिलते, उससे बैठकर बात करते, मसले का हल निकालते। हारिब, आप तो मेरी बात ही नहीं सुन रहे थे। बात सुनने के लिए आया था मैं यहाँ पर। अरे मेरी बात सुनो, तुम्हें गलतफहमी। तुम तो मुझसे बात ही मत करो। और तुमसे अब मैं सारी जिंदगी बात ही नहीं करना चाहूंगा। हारिब, हारिब, हारिब भाई 2 मिनट बात सुने। हारिब भाई, हारिब भाई 1 मिनट रुके तो सही। बोलो क्या बात? आप मुझसे भी नाराज हैं हारिब भाई? मैं किसी से नाराज नहीं हूँ। मैं कुछ नहीं कहूंगी हारिब भाई, अरिश्मा की सफाई भी पेश नहीं करूंगी। ये भी नहीं कहूंगी कि जो आपने देखा वो सब झूठ है। सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि अरिश्मा आपसे बहुत मोहब्बत करती है, वो आपके बिना नहीं रह सकती। तो फिर तो अपनी बहन को नहीं जानती। वो मेरे साथ समझौता कर रही है, मोहब्बत नहीं। मोहब्बत तो वो किस... ऐसा मत कहें हारिब भाई, वो आपके बिना नहीं रह सकती। रह तो मैं भी नहीं सकता उसके बिना, इसलिए तो उससे मिलने आया था। तो मिले, बात करें उसे। आप तो उसे रोता हुआ छोड़ के जा रहे हैं। जो मैंने देखा उसके बाद कुछ कहने सुनने की हिम्मत ही नहीं रही। जो मैं कहने आया था वो भी भूल चुका हूँ। जो कुछ आपने देखा है वो वैसा नहीं है जैसा आपको नजर आ रहा है। हो सकता है मुझे गलत फहमी हुई हो, लेकिन अरिश्मा भी कोई छोटी बच्ची तो नहीं है ना। वो बार बार वही सब कर रही है जो मुझे नापसंद है। जी आप ठीक कह रहे हैं, इसमें मेरी गलती है। अरिश्मा की रजामंदी के बगैर मैंने हमनान को घर बुला लिया था। अपनी बहन की गलती तो अपने सर पर क्यों ले रही हो निम्रा? मैं सच कह रही हूँ। फिलहाल मुझे तुम्हारे झूठ को सच मानने का कोई इरादा नहीं। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बहुत जल्दी छिनने वाली है जमाल अंकल, बस थोड़ा सा इंतजार कीजिए। अम्मी, हाँ बोलो मेरी जान। मैंने फैसला कर लिया है। क्या? मैं हमदान से तलाक लेना चाहती हूँ। बेटा, ये फैसला तुमने सोच समझ कर किया? सोच समझ के किया। तुमने बहुत अच्छा फैसला किया है मेरी बच्ची। शायद नहीं यकीना, वो शख्स तुम्हारे काबिल नहीं। इस फैसले से तुम्हें दुख तो होगा, कुछ वक्त तकलीफ में भी गुजारोगी, लेकिन जब ये वक्त गुजर जाएगा तो तुम्हें एहसास होगा कि तुमने कितना अच्छा फैसला किया। जी, मैं भी नहीं चाहती थी कि तुम्हारा घर बर्बाद हो,
लेकिन तुम्हें मरता हुआ भी तो नहीं देख सकती। कोई भी माँ अपनी औलाद को मारा हुआ कभी नहीं देखना चाहती। इससे बेहतर है इस शख्स से तुम्हें अलग होता हुआ देख लो। मैं हारिब से बात करती हूँ कि वो किसी वकील से बात करे। मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ, तुम आराम करो। कहाँ मर गए सब। रहमत बाबा, रहमत बाबा, रहमत बाबा, कहाँ मर गए सारे? रहमत बाबा और चौकीदार बाजार गए। अच्छा, मेरे लिए एक गिलास ऑरेंज जूस बना दो। जी अभी रात वो लोग केक लेकर यहीं पर आ जाए। उनकी बेटी बहुत क्यूट है और वो सामिया से बहुत प्यार करते हैं। उन्हें यहाँ इस तरह से नहीं आना चाहिए था, अस्सलाम वालेकुम। खास तौर पे आज का जो मामला। वालेकुम अस्सलाम। किसी अनजान शख्स से मिलने जुलने की क्या बात है, आज बहुत खुश नजर आ रहे हो तुम। नजर नहीं आ रहा, शायद हूँ भी। माया से मिलके आ रहे हो क्या? नहीं, कहीं और गया था। कहाँ? बस कहीं हमारे पुराने रिश्तेदारों से मिलने गया था। पुराने रिश्तेदार मतलब जमाल की तरफ गए थे? जो गलत होता है ना, वो अगले को भी गलत समझता है। बस छोड़े, आप नहीं समझेंगे। मैं तुम्हें समझ ही कब सकी हूँ। अच्छा छोड़े ना, आज जिन्हें बाहर करते हैं। क्यों? ऐसे ही मेरा दिल चाह रहा है अपनी मॉम के साथ बाहर डिनर करने का। आज माँ पे बहुत लाड आ रहा है। प्यार रोज आता है, इजहार आज पहली बार कर रहा हूँ। लेकिन मैं नहीं जा सकती, मेरा दिल बहुत उदास है। क्यों, क्या हुआ? देख तो रहे हो तुम घर के हालात, कितनी परेशानी है घर में माया और मुनज्जा की वजह से। ओह गॉड मॉम, सब ठीक हो जाएगा, छोड़ दे टेंशन। मैं सब ठीक कर दूंगा। मैं माया को बना के वापस ले आऊंगा। सच में तुम ले आओगे माया को? जी बिल्कुल सच। बस चंद दिन वेट कर लें, मैं माया को वापस ले आऊंगा। ठीक है, फिर चलूंगी मैं तुम्हारे साथ डिनर के लिए। That's like a good girl. Thank you. बहुत देर कर दी बेटा, मैं तो कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। जी कहिए। मैंने माया से बात की, उसने मेरी बात मान ली है। कौन सी बात? वो हमदान से तलाक चाहती है। मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेज सकती हारिब। माया ने फैसला अच्छे से सोच समझ कर किया? हाँ, मैंने कोई दबाव नहीं डाला उस पर। नहीं, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हम ये सब बहुत जल्दबाजी में कर रहे हैं? कोई जल्दबाजी नहीं कर रहा। हर पहलू को मैंने बहुत अच्छी तरह से सोचा है, यही बेहतर है।
तुम किसी अच्छे से वकील से बात कर लो। जी मिल लूंगा। बस इस काम में देर नहीं होनी चाहिए, जितनी जल्दी हो जाए बेहतर है। जी बल्कि तलाक के नोटिस के साथ साथ उन लोगों को घर खाली करने का भी नोटिस पहुंच जाना चाहिए। कौन सा घर? अरे वही घर जिस घर में वो लोग रहते हैं। तुम शायद भूल रहे हो, शादी के वक्त वो घर मैंने माया के नाम करवाया था। इसी शर्त पे तो मैंने माया और हमदान की शादी कराई थी। बहुत अच्छा फैसला किया था उस वक्त मैंने ये। ठीक है, मैं कल ही मिल लूंगा। अच्छा तुम बताओ, क्या बात हुई थी अरिश्मा से तुम्हारी? मैंने भी वही फैसला किया है जो माया ने किया। मतलब? मैं रेशमा से अलग ही चाहता हूँ। अरे जी अम्मी। बेटा उठ जाओ, दफ्तर नहीं जाना? नहीं। क्यों, 2-3 दिन से तुम नहीं जा रहे? नौकरी छोड़ दिया मैंने। नौकरी छोड़ दी? जी। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। अस्सलामुअलैकुम जमाल भाई। कहाँ है आरिफ? यही घर पर ही है, आप बैठे। बुलाइए उसे। अरे जी कहिए। ये क्या हरकत है? मेरी रेजिग्नेशन है और क्या है? वजह मालूम कर सकता हूं? वजह आपको मालूम है? हाँ मालूम है, और ये भी मालूम हो गया है कि तुम एक नीच और घटिया सोच के इंसान हो। अपने दामादों से इस तरह से कोई बात करता है जमाल भाई जिस तरह आप कर रहे हैं? और दामाद भी ऐसा नहीं करते जैसा आपका बेटा कर रहा है। तुम्हें शायद समझने में गलती हो गई मुझसे। मुझे लगा था कि तुम एक छोटे घर में रहते हो तो क्या हुआ, बड़े दिल के मालिक हो, मेरी बेटी को खुश रखोगे, लेकिन तुमने मेरी बेटी को दुख ही दुख दिया है। हमारे दुखों का भी तो सुने भाई। आपके दुख आपको आपकी बेटी ने दिए हैं और उसके शौहर ने। मेरी बेटी का नाम बीच में मत ले। मेरे या मेरे भाई के बारे में कुछ भी बोलने से पहले याद रखें कि आपकी बेटी इतनी नेक नहीं है। तुम बीच में मत बोलो, समझी तुम? क्यों ना बोलूं मैं दरमियान में? क्या समझता है अपनी बेटी को? 1-2 बार तो मैंने खुद देखा है उसे रेस्टोरेंट में मेरे शौहर के साथ। यकीन नहीं है? जाके पूछ ले उससे। हमदान ने ठुकरा दिया होगा उसे जरूर, लेकिन अभी तक वो उसे चाहती है और उसी चाहत के पीछे मेरा घर नहीं बसने दे रही। ज़बान संभाल कर बात करो तुम। इल्जाम मत लगाओ मेरी बेटी पर। जमाल अंकल, मैं इल्जाम लगा ही नहीं रही हूँ, मैं आपको हकीकत बता रही हूँ। जाके पूछ ले उससे। अपनी बेटी पर एतबार है मुझे, उससे ज्यादा जितना तुम्हें अपने शौहर पर है। और तुम भूल जाओ रेशमा को। अब मैं उसको इस घर में नहीं भेजूंगा, समझ गए? जमाल भाई इतने गुस्से में क्यों है? कुछ तो बोले। क्या समझता है खुद को? किसकी बात कर रहे हैं? हारिब की। और किसकी? हारिब ने क्या कहा है? रेजिग्नेशन लेटर भेज दिया उसने ऑफिस में। क्या हारिब भाई ने जॉब छोड़ दी? हाँ,
उसके बाद घर मिलने गया था मैं उससे। क्या कहा आपने? जो ऐसे एहसान फरामोश लोगों को कहा जाता है। डैड, क्या आपने उनकी इंसल्ट तो नहीं कर दी? जाहिर है, कैसे ना करता, वो इंसल्ट के ही काबिल है। ये क्या किया आपने डैड? तुम अगर मेरी जगह होती ना तो शायद तुम भी यही करती। और वो बदतमीज माया, वो भी बोल रही थी। क्या कह रही थी वो? इल्जाम लगा रही थी मेरी बेटी पर। उसकी बातें क्यों सुनी आपने? वो है ही जेलस लड़की। बदतमीज, पता नहीं क्या ऑल फॉल बोल रही थी। कह रही थी कि मैंने इन दोनों को रेस्टोरेंट में भी देखा है। झूठ बोल रही होगी। नहीं भाई, मैंने उनको कह दिया है कि अब मैं अपनी बेटी को उस घर में नहीं भेजूंगा। आपने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि मैं ऐसा ही करूंगा, दोबारा तुम्हें उस घर में नहीं भेजूंगा। तुम्हें जमाल भाई के सामने इस तरह से नहीं बोलना चाहिए था। कैसे ना बोलती? आपने देखा नहीं कितना ऑल फॉल बोली जा रहे थे। फिर भी माया, बड़े हैं वो हमारे, रिश्तेदार भी, बल्कि दोहरी रिश्तेदारी है। दोहरी रिश्तेदारी जल्द खत्म हो जाएगी क्योंकि भैया कह चुके हैं कि वो रेशमा के साथ नहीं रहना चाहते। हाँ, लेकिन मैंने सोचा है कि मैं हारिब को समझाऊंगी।